हाय एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो गाइस देखिए, आज मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे जार केक का ऑर्डर मिला है। केक का तो उन्होंने बोला बाद में देंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल पर काफी कुछ देखा है, तो बोली मैम मुझे खाने का मन हुआ। तो मैंने अपने चैनल पर जो 10-10 रुपए के जार केक्स की एक वीडियो पोस्ट की थी ना, उन्होंने बोला मैम मुझे 20 ऐसे जार केक्स चाहिए। तो आज मैं वही 20 जार केक उनके लिए बनाऊंगी और स्पेशली अपनी सब्सक्राइबर के लिए बनाऊंगी। और उन्होंने ना 3 मुझे ऐसे पेपर कप में जो कप केक आते हैं ना बिना क्रीम के, वो भी बोले हैं। और बोला है कि मैम बटर और काजू लगा करके बनाइएगा। तो मैंने सारा सामान यहाँ ला करके रख लिया है। और आज मैं आपको इस तरीके के जो जार केक्स होते हैं, जो 10-10 रुपीज में आप सेल कर सकते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, डिटेल में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर की मेरी तरफ से जो कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि मैम केक वगैरह आप कैसे, मैं बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बट अभी ऑर्डर नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसा ओकेजन नहीं है। बट दिसंबर में आपको मैं केक का ऑर्डर दूंगी। मेरे भतीजे का कोई केक है, तो मैंने बोला जब आपको देना हो, जिस रेंज का देना हो आप दे दीजिएगा। और अभी अगर कोई चाहिए तो बताइएगा। तो फिर उन्होंने कल मुझे कॉल किया था। और कल था फ्रेंड्स मेरा त्रयोदशी का फास्ट। तो मैं शाम को गई थी मंदिर वगैरह पूजा करने के लिए। और चैनल के भी मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो सर में दर्द हो गया, तो मैं बनाई नहीं, कुछ भी नहीं कर पाई तैयारी। तो अभी आप देख सकते हैं, बजा है 8। ये देखिए, अभी 8 बजे हैं और 12 बजे मुझे ये देना है। तो मैंने सोचा मॉर्निंग का काम है, मॉर्निंग में कर करके दे दूंगी। और अभी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच भी बनाना है। डिनर कहाँ पहुंच गई, लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और आज मैं मार्केट भी जाऊंगी फ्रेंड्स, अपना कुछ सामान लेने के लिए। जहां मैं सामान लेती हूँ, तो वहां पर कुछ नया स्टॉक आया है, तो वो लेने जाऊंगी। और इसका भी एक पूरा व्लॉग बना करके तारा मधु डायरीज पर डालूंगी। तो आप चाहें कुछ नया देखना कि मार्केट में भाई क्या आ रहा है, या गुवाहाटी से अगर आप हैं और चाहते हैं कि ये सब सामान आप पे हो, तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं। वो आपको कल मिल जाएगा। और चलिए ये बनाते हैं जार केक फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आज इस केक को ना, मैं जो जार केक्स के लिए जो मैं केक बनाऊंगी, वो इस 6 इंची के बर्तन में बनाऊंगी। मैंने पेपर ऑलरेडी सेट कर रखा है। और फिर इसके बाद उसको कैसे हम जार केक्स में ट्रांसफर करेंगे, वो बनाएंगे। तो 20 मुझे बनाने हैं ये जार केक, जिसमें 2 लेयर आती है केक की और 2 लेयर आती है क्रीम की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 कप अगर प्रीमिक्स लेकर के बनाऊंगी, तो ये मेरे जार केक्स पूरे हो जाएंगे। कोई एक आध बच गया तो कोई बात नहीं, घर में काम आ जाएगा। बट क्योंकि मुझे भी अभी इतना अंदाजा नहीं है कि 20 जार केक्स में कितना ये चला जाएगा, क्योंकि जार केक्स के ऑर्डर काफी कम आते हैं। केक का मुझे है, बट जार केक का इतना अंदाजा नहीं है। तो 2 लेकर के बनाते हैं, कम पड़ा तो देखेंगे। और 3 बनाऊंगी मैं वनीला फ्लेवर के, काजू और बटर डाल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने अपना 6 इंची का बर्तन लिया है और इसी के साइज का मैंने इसके अंदर एक पेपर भी कट करके लगाया है। और ब्रश की मदद से मैं इसे अच्छे से ऑयल से ही ग्रीस कर रही हूँ, ताकि केक हमारा आराम से बाहर आ जाए। तो इसको रख देते हैं साइड में और बनाते हैं केक का बैटर। तो उन्होंने मुझे चॉकलेट फ्लेवर बोला है, इसके लिए एक बाउल में मैंने 2 कप यहाँ पर अपना चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है, घर का बना। और उन्होंने ऑयल बोला था फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये अमूल बटर को बाउल में पिघला लिया है। और अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून ये बटर डालूंगी। वैसे तो मैं अपने 1.5 कप प्रीमिक्स में 3 टेबलस्पून ऑयल डालती थी, बट ये बटर है तो 2 कप में भी चल जाएगा। चलिए अब इसका बनाते हैं बैटर। बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पानी यूज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इसको मैं अपने अगारों के इस हैंड विस्कर से ही मिक्स करूंगी। और अभी कल ना मेरे चैनल पर फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि मैम कट एंड फोल्ड करके बैटर बनाया कीजिए, ऐसे बैटर नहीं बनता है। तो देखिए, जिसने भी आपको बताया उन्होंने गलत ही बताया है। बैटर हमेशा हैंड विस्कर से अच्छे से बीट करके बनाया जाता है। और केक जेल वाले बैटर को तो हम मशीन से बीट करते हैं, कट एंड फोल्ड करके हम क्रीम को मिक्स करते हैं या कलर मिलाते हैं। तो अब तैयार किए बैटर को हम अपने केक टिन में ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से। और अच्छे से पूरा बैटर इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब थोड़ा सा स्पैचुला से इस तरीके से स्मच कर दीजिएगा, सो दैट कोई एयर बबल या एयर गैप ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन के आधे मार्क तक ही आया है। और अभी ना इसे बेक करने से पहले फ्रेंड्स मैं उनके 3 कप केक का भी और काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधा कप लिया है नॉर्मल प्रीमिक्स, उसके अंदर मैंने आधा टेबल स्पून ही पिघला हुआ बटर डाला है। 3 से 4 ड्रॉप में यहाँ पर पेपिलॉन का एमल्शन डाल रही हूँ, पाइनएप्पल फ्लेवर का। और अब पानी डाल करके ना इसका भी स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने बताया था ना, उन्होंने मुझे काजू डालने के लिए बोला था। तो लगभग हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें काजू जो है छोटे छोटे पीसेस में काट करके डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लगभग 3 कप केक जो है हमारे इसमें बन जाएंगे। और इनको बनाने के लिए मैं ये पेपर के जो हार्ड वाले मोल्ड आते हैं वो यूज कर रही हूँ। और इसमें अब मैं बैटर डालूंगी इस आइसक्रीम स्कूपर की मदद से। इससे क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही नीटली काम होगा। और जो हमारा मोल्ड है ना, उस पर कहीं भी बैटर गिरेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने फिर भी गिरा दिया। और
सभी में मैं बराबर डाल देती हूँ बैटर, इस तरीके से देखिए। और ये लास्ट वाले में भी थोड़ा सा अच्छे से निकाल के डाल देती हूँ। हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया। तो यहाँ देखिए लगभग आधा कप प्रीमिक्स से आपके 3 ये मोल्ड में केक का बैटर चला गया है। तो अगर आपको 6 बनाने हो कप के तो आपको 1 कप प्रीमिक्स लेना होगा। तो अच्छे से मैंने इसे भी भर दिया है और सभी में इक्वली आ गया है, ये अच्छी बात है, किसी में भी कप ज्यादा नहीं हुआ। और अब हम इन सारी चीजों को ना बेक करेंगे, बट यहाँ पर इनको भी पहले टैप कर लेते हैं और थोड़े से काजू और पिस्ता मैं ऊपर लगाऊंगी इसके। और फिर ये सब नट्स डालने के बाद ना आपको इसे टैप नहीं करना, अदरवाइज ये नीचे चले जाएंगे। तो बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे सारे नट्स नीचे चले गए। और अब इनको बेक करूंगी मैं अपने अगारो के इस 25 लीटर ओटीजी में। और यहाँ पर मैंने इसके बेकिंग ट्रे अंदर रख दी है मिडिल रैक पर। टेम्परेचर 180 डिग्री, दोनों रॉड्स को ऑन करके मैंने 10 मिनट्स के लिए इसे प्रीहीट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर अपना केक टिन और तीनों वो कपकेक के जो मोल्ड हैं वो रखूंगी। और आज मैंने ओवन रैक नहीं रखी है फ्रेंड्स, ये बेकिंग ट्रे रखी है, क्योंकि इससे पेपर वाले मोल्ड में अच्छे बेकिंग होती है। और अब इसे बंद कर देंगे, टेम्परेचर 180 डिग्री ही रहने देंगे और रॉड्स को नीचे वाली की तरफ ऑन कर देंगे। और टाइम मैं 20 मिनट्स इसमें दे रही हूँ। और 20 मिनट में ही देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अच्छे से इसमें बेक हो गई हैं। और अभी इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं कुछ सिंक नहीं हुआ, परफेक्टली बेकिंग हुई है। और अब इसे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे रख करके थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी। और ये हमारे सभी ठंडे हो चुके हैं। तो ये है हमारे देखिए फ्रेंड्स काजू डले हुए कपकेक। और कहीं से भी देखिए मोल्ड काला नहीं हुआ है। ओटीजी में बहुत ही परफेक्ट बेकिंग होती है फ्रेंड्स। वहीं अगर आप कढ़ाई में या कुकर में इनको बनाएंगे ना पेपर मोल्ड के साथ, तो ये थोड़े काले पड़ जाते हैं। और अब इस केक को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। बहुत लोग मेरे पूछते हैं सब्सक्राइबर कि मैम कढ़ाई में बन सकते हैं क्या कपकेक? तो बन तो जाएंगे, बट आपका पेपर जो मोल्ड है वो हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो केक है ना फ्रेंड्स, इसको हम तोड़ देंगे। ये देखिए जब मैंने ये तोड़ा ना, तो मेरा बेटा पास में खड़ा था, वो बोला हो मम्मा आपने ये क्या किया? तो मैंने बोला आज मुझे इसी का काम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। और अब इसका ना छोटे छोटे टुकड़ों में हम चूरा बनाएंगे। तो बस हाथों से ही आपको तोड़ना है, मिक्सी में मत कीजिएगा, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है, हाथों से ही टूट जाएगा आराम से। आप चाहे ना तो फ्रेंड्स इन जार केक्स को बनाने के लिए इसकी लेयर कट करके सर्कल शेप में काट काट करके भी जार केक बना सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत लगेगा और ये मेथड सबसे इजी है। और यहाँ पर मैंने 250 ml क्रीम को भी अच्छे से विप कर लिया है और लिए हैं ये 3 स्टार नोजल। और इनके अंदर पाइपिंग बैग के अंदर देखिए मैंने क्रीम को फिल कर लिया है। क्रीम के अंदर कोई भी मैंने फ्लेवर और कलर नहीं डाला है। और जार केक्स को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास आते हैं यूज एंड थ्रो वाले, वो यूज कर रही हूँ। आप पेपर कप्स भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इन्हीं का रेफरेंस दिया था, इसीलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप इन्हें प्लीज आफ्टर यूज थोड़ा सिक्योरली ही डंप कीजिएगा। और अब जो चूरा हमने केक का बनाया है ना, उसको हम लगभग 2-2 टेबल स्पून इस ग्लास में डालेंगे और अच्छे से उसे सेट करेंगे। ये देखिए मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है, बराबर बने सारे जार केक्स, इसीलिए आपको एक ऐसा स्पून सेट कीजिएगा जिसमें सेम क्वांटिटी आपको इसमें डालनी हो। ये देखिए 2-2 टेबल स्पून इसमें डालना है, अच्छे से इसे सेट कर देना है। और ऐसे ही मैं बाकी के 20 ग्लासेस में भी ये मिक्सचर डाल देती हूँ। तो सभी में मैंने देखिए डाल दिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। अब थोड़ा सा इन्हें मॉइस्ट करेंगे। तो मॉइस्ट करने के लिए ना मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट कंपाउंड को दूध के अंदर गर्म किया है और ये पतला सा सिरप सा बनाया है। और इसको हम लगभग ½ टीस्पून सब में डाल देंगे इस तरीके से, सो दैट ये जो हमारा केक का चूरा है वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ मैं। और ये नीचे की लेयर में ही जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर की लेयर में अगर हम डाल देंगे तो वो बहुत सॉगी लगेगा। तो एक लेयर में ही आपको ये करना है। और अब मैंने अपना स्टार नोजल वाला पाइपिंग बैग लिया है और इस तरीके से फ्लावर्स बनाते बनाते मैं इस पूरी एक लेयर को क्रीम से कवर कर दूंगी। आप सिंपली रोटेट करके रोजेट भी बना सकते हैं, बट ऐसा करने से ना बिल्कुल इक्वल क्रीम आपकी लगेगी और लेयर भी बहुत अच्छी बन के आएगी। ये देखिए ऊपर से कहीं उठी लग रही है तो मैंने प्रेस कर दिया है और ये लेयर हमने एक क्रीम की बना दी है। ऐसे ही बाकियों में भी कर लेंगे। तो आप चाहें तो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग भी ले सकते हैं, बट ये 10-10 रुपए के फ्रेंड्स जार केक हैं, तो इतने मेजरमेंट में ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और प्रॉफिट इसमें थोड़ा कम ही होता है, बट मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो मुझे ये काम करना ही था। वैसे तो ये केक के अंदर से ही लेयर निकाल करके आप बची क्रीम से भी बना सकते हैं, तो वो 0 कॉस्ट पड़ते हैं। और यहाँ पर सभी पर मैंने एक एक लेयर देखिए जो है क्रीम की लगा दी है। अब जो बचा हुआ चॉकलेट केक का जो चूरा है उसको हम फिर से इसके ऊपर डालेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको अपनी गलती बताना चाहूंगी, मैंने जो 2 कप प्रीमिक्स लिया था उससे ये सारे नहीं बनेंगे। मैंने आधा कप प्रीमिक्स और यूज करके एक छोटा सा केक स्पॉन्ज बनाया इमरजेंसी में, और फिर उसका चूरा करके मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो 20 जार केक को बनाने में आपका 2.5 कप जो है चॉकलेट प्रीमिक्स लगेगा।
तो अगर आप आगे कभी बना रहे हो तो इस मेजरमेंट को ध्यान में रखिएगा। तो सभी में मैंने देखिए डाल दिया है चूरा, बिल्कुल भी नहीं बचा है। और अब इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे क्रीम। तो फिर से इसको अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लेंगे सो दैट लेयर एक जैसी हो जाए। और दूसरा वाला पाइपिंग बैग लिया है और इससे भी हम वैसी ही एक लेयर लगा देंगे। इस बार आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम की लेयर, थोड़ी मोटी, थोड़ी डिजाइनर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी फाइनल लेयर है। और अगर फ्रेंड्स ये आपके जार केक्स थोड़े कॉस्टली आपको देने हो तो आप इसमें और कोई फिलिंग डाल सकते हैं, चेरीज लगा सकते हैं, कलर्ड क्रीम के साथ डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। बट मुझे ये 10 में बनाना था, इसलिए मैं उसी के हिसाब से सारा कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पर सभी में देखिए मैं ये कर रही हूँ। और कुछ लोग अभी बोलेंगे फ्रेंड्स कि मैम बार बार क्यों रेट बताती हो, 10 रुपए का है, 10 रुपए का है। तो देखिए, जो लोग इसी चीज को देख करके यहाँ आए हैं, मुझे उन्हें तो एक्सप्लेन करना ही होगा ना, और साथ में ये भी बताना होगा कि इसको और दूसरे महंगे वैरायटी में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बताना मेरा काम है, आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कलरफुल बॉल्स लिए हैं और थोड़ा थोड़ा मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कलरफुल इफेक्ट तो हमें देना ही होगा। और यहाँ सारे जार केक्स मेरे बन गए हैं और परफेक्टली बने हैं सारे एक जैसे। ये देखिए, 2 केक की लेयर और 2 क्रीम की लेयर। मेरे ये जो ग्लास है ना फ्रेंड्स, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो जितना हमने मटेरियल डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको छोटे ग्लास मिल जाते हैं तो वो और भी ज्यादा बेस्ट रहेंगे, बट मुझे मेरे आसपास ये अवेलेबल मिले और इससे ठीक भी है, थोड़ी कैविटी अंदर रहेगी ना तो चीज खराब नहीं होगी। तो ये देखिए पूरी डिजाइनिंग हमारी हो गई है। और जो 3 हमने काजू वाले बनाए थे वो भी मैंने प्लेस कर दिए और अच्छी सी एक फोटोग्राफ भी ली फ्रेंड्स, इस तरीके से भी ली और खुद बैठ करके बाहर वाले रूम में टेबल के साथ भी ली, सो दैट मैं आपको थंबनेल में उसे दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स मेरे सारे जो है जार केक्स और जो वो देखिए बन गए हैं और मैंने यहाँ टेबल पर इन्हें रख दिया है। और अब मैं इन्हें बॉक्स में सेट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। उन्होंने मुझे 12 बजे बोला था, बट अभी है 15 मिनट, बट उनका कॉल आया कि आप जल्दी दे सकती हैं, तो मैं उन्हें दे रही हूँ। और यहाँ पर बाहर वाले रूम में मैं आ गई हूँ। बड़ा वाला मैंने केक बॉक्स लिया है, क्योंकि उसी में शायद ये सारे आ जाएंगे। और मेरे आप हालत देख सकते हैं मेरे कपड़ों की फ्रेंड्स, पूरे में चॉकलेट लग गया है। मेरे पास टाइम नहीं था चेंज करने का, क्योंकि उनका कॉल आ गया कि ये 11:30 दे सकती हैं। तो क्या मैं कहा ठीक है, रेडी हो गया है, आप ले जाइएगा। और ये मैंने एक ही बॉक्स में सब सेटल कर दिए हैं, अच्छे से ये आ भी गए हैं। और इसको अच्छे से अब मैं बंद करूंगी और इसे मैं सेलो टेप से सिक्योर करूंगी, क्योंकि ये दूर जाएगा। और मैंने ना देखिए फ्रेंड्स ऊपर अपना लोगो भी लगाया है, तारा मधु की रसोई के नाम का। यहाँ पर देखिए केक तो मैंने बना दिए हैं और अब मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि उनको हमारे घर का नहीं पता है, तो शायद वो आने वाले हैं। और यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही हूँ फ्रेंड्स, उनको मैंने रास्ता बताया है और अब बाहर ही खड़ी हूँ, क्योंकि कोई नया इंसान है ना, कैंप के अंदर वाले लोग तो ले जाते हैं। तो फ्रेंड वो शायद हमारे कैंप में भटक गए, तो मैं बच्चे भेज रही हूँ सो दैट उनको मिल जाए रास्ता। देखो उधर ही खड़े होंगे, ये दोनों जा रहे हैं, उनको बताना है। एक्चुअली वो गेट के बाहर है, बट उनको टर्न नहीं पता लग रही कि कौन सा वाला टर्न है। और शायद ये लोग ले आए, उनको मिल गए। ओके, आ जाइए भैया अंदर। हाँ अकेले नहीं, अकेले कैसे लेके जाओगे? नहीं ऐसे ले, ऐसे है ये। आगे स्कूटी पे रख पाओगे? आगे स्कूटी में। तो जो मेरी सब्सक्राइबर थी ना फ्रेंड्स, उनकी बेटी छोटी थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा था और वो आए थे स्कूटी पर। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे लेके जा पाओगे, तो बोले आप मुझे कोई रस्सी दे दीजिए सो दैट मैं उसे बांध लूंगा, क्योंकि आगे भी उनका आ नहीं पा रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनकी सेटिंग करा रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने अपनी स्कूटी के पीछे उसे बांध लिया और 5-10 मिनट में वो घर पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, ओके। भैया मुझे बाय भी करके गए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज का काम हुआ कंप्लीट सक्सेसफुली। मैंने अपने जो 20 जार केक्स और 3 कप केक्स बनाने थे मफिन्स की फॉर्म में, वो अच्छे से बना दिए और भैया ले गए और मुझे बाय भी करके गए हैं। उनकी वाइफ नहीं आ पाई क्योंकि उनकी बच्ची छोटी है, तो स्कूटी पर बोली परेशानी होगी। तो देखते हैं उनका खाने के बाद क्या रेस्पॉन्स आता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर मेरे नए हैं तो इसी तरीके की और नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज और नया कुछ देखने के लिए, जानने के लिए आप यूं ही विजिट करते रहिएगा। और उसके लिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए आप तारा मधु डायरीज पर भी विजिट कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये जो सारे जार केक्स थे ये 10 रुपीज पर थे, तो मैंने 20+3 बनाए थे, तो 230 उन्होंने मुझे दिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।